हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर मैथ का मॉडल सेट कब आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं मैथ के अनऑफिशियल सेट को। आज के हमारे इस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं वह सभी क्वेश्चन आपके होने वाले टर्म 2 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज हम लोग क्लास 8 के टर्म 2 के मैथ के अनऑफिशियल सेट 1 को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करके आज का हमारा इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में हम लोगों को यदि क्वेश्चनों का पूरा नंबर प्राप्त करना है तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक लिखना पड़ता है, खासकर गणित के एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 15 और 40 का अभाज्य गुणनखंड करें। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुना 5 और 40 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड करें। तो 2 का 1 है a² प्लस 14a प्लस 49। हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों को बनाने के लिए कुछ रूल फॉलो करना पड़ता है। जिस व्यंजक में 3 अंक वाले होते हैं उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को पहला पद और अंतिम पद को गुना करना पड़ता है। तो आज के हमारे इस व्यंजक में पहला पद a² है तथा दूसरा पद 49 है, जिसे हम आपस में गुना कर देंगे। तो दोनों को गुना करने पर हमें 49a² प्राप्त होगा, जिसे हम एक रफ पेज में लिख लेंगे। उसके बाद 2 हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी होती है जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच दूसरा पद आना चाहिए और गुना करने पर जो गुना किया हुआ संख्या हो वह आना चाहिए। तो आज के हमारे इस क्वेश्चन में 7 और 7 को अगर गुना करेंगे तो 49 आ जाएगा और 7 और 7 को जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा। तो आज हम लोग 49a² को खंड कर देंगे तो 7a प्लस 7a आएगा। तो जिसे हम 14a को हटा के उस स्थान पर उन दोनों को रख देंगे तो हमारा आएगा a² प्लस 7a प्लस 7a प्लस 49। इस प्रकार से हम इसे गुणनखंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4x² प्लस 12x प्लस 9। तो इसे भी हम लोग उस तरह ही करेंगे। तो इस क्वेश्चन के प्रथम पद और अंतिम पद को यदि गुना करेंगे तो हम लोगों को 36x² प्राप्त होगा, जिसे हम खंड करेंगे तो 6 में खंड हो जाएगा, जिसे 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा और 6 और 6 को गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा, जिसे हम लोग 12 को हटा के उन दोनों को रख देंगे। तो इस तरह हम लोग इसका भी गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा तीसरा नंबर x² माइनस 9। तो इसे हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जिसमें 2 पद होती है उसको बनाने के लिए अनेक विधि होती हैं, क्वेश्चन के अनुसार विधि लगाई जाती है। तो इससे हम लोग a² माइनस b² के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार करके हम लोग इसका भी गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मोइन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया बचाता है। तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपये थे। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। फास्ट में हम लोगों को जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो फास्ट में लिखेंगे कि दिया है खर्च प्रतिशत हम लोगों को दिया गया है 80%, तो बराबर करके 80% लिख लेते हैं। उसके बाद कुल बचत इसमें हो रही है 180 रुपया, तो उसे भी हम लोग लिख लेंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम लोगों को प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करनी है।
तो हम लोग इसमें हम लोग मान लेंगे कि प्रारंभिक मूल्य बराबर x रुपया है। तो खर्च कितना होगा, तो हम लोगों का खर्च होगा 80%। तो प्रारंभिक मूल्य से 80% खर्च होगा। तो हम लोग का खर्च पहले निकाल लेना है। तो पहले हम लोग खर्च निकाल लेते हैं। तो खर्च निकालने के लिए x गुना 80/100 करते हैं। तो इस तरह हम लोग का खर्च आएगा 80x/100 रुपया। तो इस तरह हम लोग का बचत कितना होगा, तो बचत आएगा प्रारंभिक मूल्य में टोटल वेतन में खर्च को अगर घटा देंगे तो हम लोगों का बचत निकल आएगा। तो इस तरह हम लोग बचत को निकालते हैं, एक्स से हम लोग खर्च को घटा देते हैं। तो इस तरह हम लोगों का बचत प्राप्त होगा। तो हम लोगों को बचत यहाँ प्राप्त हुआ 20x/100। और यदि हम लोग क्वेश्चन को अगर फोकस करेंगे तो क्वेश्चन में हम लोगों को बचत दी गई है 180 रुपया। तो इस प्रकार एक्स वाला मान और दिया गया मान दोनों आपस में बराबर होगा। तो उस तरह हम लोग लिख देंगे कि 20x/100 बराबर 180। जब हम 100 को उस साइड ले जाएंगे तब हम लोग का आएगा 20x बराबर 180 इंटू 100। इसी प्रकार जब हम 20 को उस साइड ले जाएंगे तो हम लोगों का निकल के आएगा x बराबर 180 इंटू 100/20। तो यदि हम लोग 0 0 काट देंगे 2 का टेबल में 18 9 बार में, तो 9 बार में काट दिए तो x बराबर 9 गुना 100 आया। तो इस तरह हम लोग का x का मान यहाँ पर निकल के आएगा 900 रुपया। इस तरह प्रारंभिक मूल्य हम लोगों का 900 रुपया हो जाएगा। तो इस सवाल का सही आंसर है 900 रुपया। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक दुकानदार पुस्तक की 300 पंक्तियाँ 15% लाभ पर बेचता है। यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 48 रुपया है तो पुस्तकों का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को पुस्तकों दिया है। तो पुस्तकों मतलब 300 पंक्तियाँ सभी का हम लोग का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग इस प्रकार बनाते हैं। तो पहले हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया गया है कुल पुस्तक की पंक्तियाँ 300, लाभ प्रतिशत बराबर 15%, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 48 रुपया। तो इस तरह एक पुस्तक का क्रय मूल्य हम लोग को 48 रुपया दिया गया है। यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 48 रुपया होता है तो हम लोगों को 300 पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 300 पुस्तक का क्रय मूल्य 14,400 रुपया निकल के आएगा। इस तरह यदि हम लोगों को 300 पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात हो जाती है तो इससे हम लोग लाभ निकाल सकते हैं। तो आज के हमारे इस क्वेश्चन का लाभ निकल के आएगा 2160 रुपया। तो इस प्रकार हम लोग विक्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा आज के क्वेश्चन का विक्रय मूल्य आएगा 16,560 रुपया। इस तरह हम लोग इसे लिख लेंगे। तो बच्चों इस तरह लिख लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 1000 रुपया का 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होती हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में जो जो दिया गया है सबसे पहले हम लोग उसी को लिख लेंगे। तो मूलधन दिया गया है 1000 रुपया, समय हम लोगों को 2 वर्ष दिया गया है और दर 4% दिया गया है। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगा देंगे। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है A बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 ब्रैकेट बंद N। तो N होता है समय। इस प्रकार P और R N का सबका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। उसके बाद हम लोगों को
मिश्र धन प्राप्त होगा। मिश्र धन मतलब ए, तो हम लोगों का मिश्र धन प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें मिश्र धन प्राप्त होगी 1081.60 रुपया। तो उसके बाद हम लोग को CI निकालना है। इस तरह हम लोग आसानी से CI निकाल सकते हैं। अगर CI निकालने के लिए हम लोगों को मिश्र धन से मूलधन को घटानी पड़ती है। तो इस तरह हम लोगों का CI निकल के आएगा 81.60 रुपया। तो आज के हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 81.60 रुपया। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक हमें त्रिभुज दी गई है जिसके बाह्य कोण में x हमको निकालना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को निकालते हैं। सबसे पहले हम लोगों का क्वेश्चन में जो दिया जाता है उसे हम लोग लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों का दिया गया है कि कोण A बराबर 120 डिग्री और कोण B बराबर 110 डिग्री। हम जानते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो सभी बाह्य कोणों का अगर योग करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 360 डिग्री। अब एंगल A का मान हम लोग पुट करेंगे 120, एंगल B का 110 और एंगल C का x है तो x पुट कर देंगे और बराबर 360 लिख देंगे। उसके बाद 120 और 110 को हम लोग जोड़ देंगे तो आएगा हम लोगों का 230 प्लस x बराबर 360। इस प्रकार हम लोग x का मान निकाल लेंगे। तो आज का हमारे इस क्वेश्चन का x का मान आएगा 130 डिग्री। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7। आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में भी एक आकृति दी गई है जो समांतर चतुर्भुज है और इसमें हम लोगों को x का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ABC एक समांतर चतुर्भुज है। चूँकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसीलिए एंगल BCD बराबर एंगल BAD। इस प्रकार हम लोगों को एंगल BCD बराबर 75 डिग्री मान निकल के आएगा। तथा यदि हम लोग एंगल BCD और DCE को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा क्योंकि यह एक आसन कोण है। तो इस प्रकार हम लोग लिख देंगे कि एंगल BCD प्लस एंगल DCE बराबर 180 डिग्री और ब्रैकेट में हम लोगों को आसन कोण लिखना पड़ता है। इस प्रकार जब हम एंगल BCD का मान 75 डिग्री पुट करेंगे तो हम लोगों का आएगा 75 डिग्री प्लस एंगल DCE बराबर 180। तो इस प्रकार हम लोग एंगल DCE का मान निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा x का मान निकल के आएगा 105 डिग्री। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दी गई है कि 5x - 6 बराबर 2x प्लस 15 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो क्वेश्चन में दी गई है उसे हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग लिख देंगे 5x - 6 बराबर 2x प्लस 15। तो जो एक जैसा दिखता है उसे एक साइड कर लेंगे। तो इस तरह 5x और 2x एक जैसा दिख रहा है और 15 और 6 एक जैसा दिख रहा है तो उन्हें एक साइड कर लेंगे। तो इस तरह हम लोगों का आएगा 5x - 2x बराबर 15 प्लस 6। इस तरह हम लोगों को अगर सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोगों का x का मान निकल के आएगा 7। तो इस सवाल का सही जवाब होगा 7। हमारा अगला क्वेश्चन। आज का हमारा अगला क्वेश्चन होमवर्क है। 7x प्लस 4/5 प्लस 1 बराबर x माइनस 8/10। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का x का मान निकालें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों को दिया गया है कि दो संख्याओं को का अनुपात 2:5 है और उनका अंतर 21 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो इसे हम लोग मान लेंगे पहला संख्या 2x और दूसरा संख्या 5x। जब प्रश्न से हम लोग देखेंगे दोनों का अंतर दिया गया है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन बड़ा है, पहला संख्या बड़ा है या दूसरा संख्या। तो इस क्वेश्चन का हम लोग को दिखाई दे रहा है कि दूसरा संख्या बड़ी है, तो इसे हम लोग लिख लेंगे कि 5x माइनस 2x बराबर 21। तो इस तरह हम लोगों को x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। x का वैल्यू हम लोगों को निकल के आएगा 7। अब जब हम लोग x का मान पहला संख्या में पुट करेंगे तो पहला संख्या हम लोगों को निकल के आएगा 14। उसी तरह दूसरी संख्या में भी x का मान पुट करेंगे तो दूसरी संख्या निकल के आएगा 35। तो आज का हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब आंसर होगा पहला संख्या 14 और दूसरा संख्या 35। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि 2 अंकों वाली एक संख्या का दहाई अंक इकाई अंक की 3 गुनी है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को फोकस करना होगा तो कि कौन 3 गुना है। तो यहाँ हम लोग अगर पढ़ेंगे कि एक संख्या का दहाई अंक इकाई अंक की 3 गुनी है, मतलब इकाई अंक छोटी है, दहाई अंक बड़ी है, दहाई 3 गुनी है, तो हम लोग इस तरह मान लेंगे कि इकाई अंक बराबर x, तो हम लोगों का दहाई अंक हो जाएगा 3x। अब सबसे पहले हम लोग वर्तमान संख्या ज्ञात करेंगे। तो हम लोगों का पता है कि इकाई अंक हमेशा 1 से गुना होता है और दहाई का अंक हमेशा 10 से गुना होता है। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं कि वर्तमान संख्या बराबर 10 गुना 3x प्लस 1 गुना x। तो इसे अगर हम गुना करेंगे तो हम लोगों का निकल के आएगा 30x प्लस x बराबर 31x। स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, जब हम स्थान बदल देंगे इकाई अंक को दहाई अंक बना देंगे तो उस समय हम लोग का निकल के आएगा 13x। जब प्रश्न से हम लोग बनाएंगे तो दोनों स्थिति को जोड़ने बोल रहा है, तो दोनों स्थिति को हम लोग जोड़ देंगे कि 31x प्लस 13x बराबर 88। तो दोनों स्थिति को जोड़ देंगे तो 44x बराबर 88। तो यहाँ हम लोगों का x का वैल्यू निकल के आएगा 2। तो इस तरह हम लोग इकाई अंक आ गया हम लोगों का 2 और दहाई अंक बराबर 6। तो वह संख्या हम लोगों का हो जाएगा 62। तो इस सवाल का सही जवाब होगा 62। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11। चौक के एक डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो चौक का डब्बा एक घनाभ आकार का है, तो इससे हम लोग एक ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद सभी का मान पुट कर लेंगे। तो हम लोगों का क्वेश्चन में दिया गया है लंबाई 16 है, चौड़ाई 18 है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो सबको पुट कर लेंगे और सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे जो दिया गया है। तो दिया गया है लिख लेंगे कि लंबाई बराबर 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर है। इसीलिए डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। तो सभी का मान अगर हम लोग पुट करेंगे तो हम लोगों का आएगा 2 ब्रैकेट 16 गुना 8 प्लस 8 गुना 6 प्लस 6 गुना 16। तो अब हम लोग सभी को सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। तो हमारा आएगा 2 ब्रैकेट 128 प्लस 48 प्लस 96।
तो ब्रैकेट को अगर जोड़ देंगे तो आएगा हम लोगों का 2 गुना 272। जब इन लोग को गुना कर देंगे तो 368 हम लोगों का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो इस डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 368 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा क्षेत्रफल को हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों, आज के हमारे इस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं सब एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे भूलें नहीं, थोड़ा याद कर लें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोगों का क्वेश्चन में जो दिया गया है उसे लिखते हैं। तो दिया गया है बेलन की ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर है, आधार की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर है। आधार मतलब आधार, बेलन का आधार किस प्रकार का होता है? बेलन का आधार एक वृत्त आकार का होता है। तो उसको हम लोग लिख सकेंगे तो कि 2 पाई r बराबर 44। तो इस तरह पाई का मान हम लोग अगर पुट करेंगे तो हम लोगों का आएगा 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 44। इसी प्रकार से अगर सॉल्यूशन करते जाएंगे तो हम लोगों का r निकल के आएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। तो इस तरह का हम लोगों का बेलन का आयतन निकल के आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। तो आज का हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 13 दी गई है कि एक समचतुर्भुज जिसके विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। सबसे पहले हम लोग जो दिया गया है एक विकर्ण को हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 8 सेंटीमीटर को ड्रॉ करते हैं। तो ए बी नाम का एक रेखा खींचिए जो 8 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद ए बी को समद्विभाजित करेंगे। तो समद्विभाजित करने के लिए कंपास की ज़रूरत होती है। तो एक बार जिस रेखा को समद्विभाजित करना है उसके दोनों सिराओं में एक बार रखेंगे कंपास को, और सबसे पहले हम लोग ए पर रखेंगे कंपास को और ऊपर एक कट करेंगे और नीचे एक कट करेंगे। उसके बाद एक बार बी में रखेंगे और एक बार ऊपर कट करेंगे, एक बार नीचे कट करेंगे। तो इस तरह हम लोगों को दो बिंदु प्राप्त होगी। तो दोनों बिंदुओं को, ऊपर वाले बिंदु को डी मान लेंगे और नीचे वाले बिंदु को सी मान लेंगे और दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे एक डॉटेड लाइन के थ्रू से। तो डॉटेड लाइन के थ्रू से जब मिला देंगे तो उस टाइम हम लोगों का ए बी समद्विभाजित हो जाएगी। जहाँ हम लोगों को ए बी समद्विभाजित बिंदु मिलेगी वहाँ से हम लोग ऊपर कंपास से माप लेंगे 3 सेंटीमीटर और ऊपर कट करेंगे। समद्विभाजित रेखा को ऊपर कट करेंगे, एक बार नीचे कट करेंगे। तो हम लोगों का 2 बिंदु प्राप्त हो जाएगी जो हम लोगों का डी होगा और एक सी होगा। तो उस तरह हम लोग को सब बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। तो जब हम सभी बिंदुओं को आपस में मिला देंगे तो एक चतुर्भुज प्राप्त होगा जो हम लोगों का समचतुर्भुज होगा। तो इस तरह हम लोग इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन कभी भूलें नहीं। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए दोस्तों, एक और नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।